जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग वैद्युत क्षेत्र तथा विभव वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ही संगत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें कि अगर दंड चुंबक हो, जिसको बार चुंबक कहते हैं, दंड चुंबक में एक तरफ दक्षिणी ध्रुव होता है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव होता है, तो दंड चुंबक को हम लोग एक चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हैं। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, जब जब चुंबक को घुमाया जाएगा तो चुंबक के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और अगर कुंडली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तो आई और ए का जो गुणनफल होता है, यह गुणनफल ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां पर जो कुंडली जनरेट की गई है, एक चीज आप ये ध्यान में रखे रहिएगा कि कुंडली जो होती है वो भी चुंबक की ही तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव, जिसको हमने बार मैग्नेट या क्षण चुंबक हमने बताया, तो क्षण चुंबक जो है परिनालिका की तरह भी काम करता है। तो अब अगर परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा आई है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, तो आई और ए का जो गुणनफल होता है, यही चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मान लीजिए कुंडली में या परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो यम इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू आई इंटू ए। तो अब ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये फार्मूला होगा यम इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए। अब जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम आपको बता दें कि कोई भी आघूर्ण होता है, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे जड़त्व आघूर्ण हो, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहां आघूर्ण शब्द जुड़ा रहेगा वह हमेशा सदिश राशि होती है। और हम आपको बता दें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, ये हमेशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ होती है। इसको भी आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यह सदिश राशि है। अब जरा इसका मात्रक हम देख ले, तो आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, और एक क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ परिच्छेद का, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम चाहें तो यहाँ से बीमाएं भी इसकी निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा की बीमा ए होती है और मीटर लंबाई एल होता है, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा भी निकल गई। हमने पिछले वीडियो में चुंबकीय द्विध्रुव या कह लीजिए बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हमने प्राप्त किया था, टा इज इक्वल टू एन आई ए बी और साइन थीटा। ये व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था पिछले वीडियो में। अब हम चाहें तो एन आई ए के जगह पे हम यम रख सकते हैं, तो टा इज इक्वल टू हो जाएगा ये एम बी
और फिर ये हो जाएगा साइन थीटा। तो टा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी ये फार्मूला जो टा इजकल टू एन आई ए बी साइन थीटा था वो इस फॉर्म में हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जो आघूर्ण होता है, ये बलयुग का आघूर्ण है, ये भी एक सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार जो है आज आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया, और हमें उम्मीद है कि ये डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन थी, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।